खबर तो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपको बताए चलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है, भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की कि भाई ये मसले हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नजर में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। अब ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है, इंडिया नहीं करवा रहा, अपने खुद लोगों ने करवाया। यार आपको पहले आपको पता था कि उन्होंने नहीं आना, तो आप पहले कोई एग्रीमेंट रेडी करके रखो। अब अगर हमारा मीडिया इधर आके हाथ में वो केले की तरह माइक पकड़ के तो भाई अगर फजूल बातें धमकियां ठोक रहा है तो भाई धमकियां नहीं देनी, धमकी वाला चैनल नहीं है हमारा। इधर वो तनवीर अहमद है, वो उठता है वो इंडिया को गालियां दे रहा है, जुबैर इमाद उठता है वो गालियां दे रहा है, राशिद लतीफ गालियां दे रहा है, इंजमामुल हक गालियां दे रहा है। भाई व्हाट इज दिस यार, ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? उनमें से कभी किसी क्रिकेटर के मुंह से सुना है पाकिस्तान को गाली देते हुए इस चैंपियंस ट्रॉफी के टॉपिक पे? वो चुप बैठे हैं, उनको यार उनके पास इतने काम है, उनके पास टाइम नहीं है इसके ऊपर बात करने के लिए। आप फजूल बकबक किए जा रहे हो, आप फजूल टाइम वेस्ट किए जा रहे हो लोगों का। पहले तो जनाब पीसीबी ने लेटर लिख दिया है आईसीसी को, जी जनाब आप प्रधान बने हुए हैं तो आप बताइए, कोई लिख के बताइए, हमें लिख के पूछिए आप बीसीसीआई से, और फिर आप हमें बताइए लिख के कि जनाब क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि अभी पहले तो वो ईमेल भी सुनने में आया है जो पढ़ा मैंने कि बीसीसीआई ने इस काबिल भी नहीं समझा आईसीसी को कि लिख के रिटर्न वो भी बताएं कि जी ये वजह हम नहीं आ रहे। उन्होंने जनाब फोन उठाया, हाँ भाई जनाब क्या ठीक हो, चलो सही है, हम नहीं आ रहे भाई साहब, कन्वे कर दो हमारा मैसेज। फोन भाई खाली जुबानी कलामी के बाद ठीक है जी बता दो। और फिर जो भी आईसीसी ने ईमेल की 2 4 5 लाइनों की या व्हाटएवर, उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी हमें बता दिया गया कि इंडिया नहीं आएगा। पीसीबी को ये जवाब, ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा लाके दे रहे हैं बस खत्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। आईसीसी वैसे भी अब जेशा है, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है, ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और ये तो गंदे हैं, घटिया, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना, ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का 4-5वें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया पहुंच जाती है। और उस मैच को हर कोई देखने के लिए जाता है, चाहे मीडिया हो, चाहे अवाम हो, चाहे कोई भी डिफरेंट कंट्रियों से लोग आके उस जगह पे जाते हैं और पूरी सीरीज देखते हैं। और सबको पता है कितना पैसा कमाया जाता है। और पूरी दुनिया कहती है कि इससे बड़ी सीरीज हमने कभी नहीं देखी है, जितने लोग, हर प्लेयर्स, हर कोई इन्वॉल्व होता है। हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जेश है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जेश है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब यानी जब आईसीसी ने हमें टूर्नामेंट दिया था, क्या पागल था वो? उसको नहीं पता था ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? उस टाइम इंडिया की तरफ था, उस टाइम बोलती बंद हुई थी उसकी। इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ और जाके खेलो। हर दफा हम खेलते हैं। इनके मीडिया के लोग बोलती बंद। अब बोलो ना अपनी बीसीसीआई को, बोलो ना अपने गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या कर रहे हो? आईसीसी का टूर्नामेंट हमें खेलना जरूरी है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आने की बात चल रही थी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो हुआ इंडिया में, उसमें बातें शुरू हो गई इंडिया मीडिया के लोग, नहीं जी पाकिस्तान को आना चाहिए, नहीं जी आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं जी ये है, नहीं जी वो है। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह इस तरह चलते थे। अब जिब बंद हो गई है तुम सबों की, है? अभी क्या बोलती बंद हो गई है? अब बैठ के रोज वीडियोस बना रहे होते हो, और जी पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकता, वो जी ये मसला है, वो जी वो मसला। क्यों? अब तुम्हारी नजर में आईसीसी टूर्नामेंट खत्म हो गया? अब क्या किसी गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है कि इंडिया जो है वो नहीं आएगा? मैं कब से कह रहा था क्रिकेट बोर्ड जितने भी चेयरमैन आते थे, भाई कोई ना कोई स्टैंड लो, कोई ना कोई स्टैंड लो कि जनाब आपका टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो हमने अनाउंस करें शेड्यूल, कब होगा मैच, कहां पे होंगे, तभी हम कहीं ना कहीं जाके अपना जो हिसाब किताब आगे चलाएंगे। हमने जाहिर है कि फिर जो रेवेन्यू कमाना है बताएंगे कि जी ये मैच इधर हो रहा है, ये टीमें खेल रही हैं, तभी कोई ब्रांड्स आएंगे और कोई हम पैसे कमाएंगे। वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आईसीसी वाले पहले बैठे हुए थे, मुंतजर थे इस बात के कि जनाब क्या किया जाए, क्या। तो जो ये काम अभी हो रहा है, जब 100 दिन रह गए हैं तब, तो पहले 2-3 महीने पहले करते।
2-3 महीने पहले से ही आप सारी कम्युनिकेशन कर आके या पूछते कि हाँ जी ठीक है ये हो रहा है, कोई किसी को मसला, कोई परेशानी, कोई एतराज है कि नहीं। तो आईसीसी यहाँ पे बिल्कुल जो बेचारा फंसा हुआ है, अब आया डंडा उस पे, अब उसमें आया जी हिसाब किताब के जनाब, अब हमने क्या करना है। और कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, दे वर नॉट थिंकिंग हाँ ठीक है जी पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा कुछ बोलेगा या कुछ ऐसा वैसा, चलो ठीक है जैसे काम चल रहा है वैसे ही हो जाएगा। अब वो अगली कहानी बताएंगे, रिटर्न कुछ लिख के बताएंगे क्या हिसाब था, वो बात की बातें, हाइब्रिड मॉडल होता है नहीं होता या क्या हिसाब किताब है, ये जो चलेगा तो फिलहाल वो लिखा के बताएंगे और फिर आगे इस तरह चलेगा। जुबानी कलामी आपको पता है कि ना कहीं पे कोई बात चैलेंज होती है ना कोई हिसाब किताब। रिटर्न में जब आप लिख के देते हैं, रिटर्न की वैल्यू और होती है, रिटर्न की वैल्यू और होती है। आप किसी कोर्ट में जाते हैं कि इधर उधर तो आप बताते हैं कि जी ये लिख के दिया, ये ऐसा लिखत पढ़त, तो वही काम आती है। जुबानी कलामी आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप इन्होंने बोला कि जनाब आप पूछ के बताएं क्या वजह है, क्या हिसाब किताब है, क्यों नहीं आ रहे, कोई वजह, कोई हिसाब किताब, कुछ लिख के बताएंगे कि हाँ जी सिक्योरिटी की वजह से या दिस एंड दैट व्हाटएवर, जो भी वो लिख के बताएं। अब ये आईसीसी, और ठीक हो रहा है आईसीसी के साथ भी, कि उनको पता था कि हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, और इतने सालों से नहीं आया इंडिया, तो वो भी रिलैक्स माहौल, तो मीठे चौल। तो अब जनाब वो रिलैक्स माहौल और मीठे चौल में थे और अभी आए टेंशन में, मैं किथे जावा तो मैं मंजी किथे डावा। अब ये आईसीसी का जरा हिसाब चल रहा है कि जी क्या कहानी है और क्या उन्होंने करना क्या नहीं, अब बताएंगे। ऐसा नहीं है कि भाईजान एक आध दिन में ही पता चल जाएगा। जैसे वो इंडियन मीडिया देखें तो सुबह से चल रहा है जी साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया, टिकट कराएं फिर हम भी जनाब साउथ अफ्रीका की, फिर उधर की टिकट करा लेते हैं। उनकी बात सुने तो ऐसा लग रहा है कि जनाब बिल्कुल ये चले गए वहां पे जिंगा लाला शाह और शाकिरा के सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहे हैं, दिस टाइम फॉर अफ्रीका, वो पूरे का पूरा उठा के ले गए जी अफ्रीका। वो उनकी रोज ही कोई नई कहानी होती है, ना कोई सर ना कोई पैर, और ऑल ऑफ अ सडन ही वो सिलसिला ये चल रहा। और जो पाकिस्तानी है वो कहने के जनाब छुट्टी होगी है इंडिया की छुट्टी होगी है, इंडिया के बगैर ही ये होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं आना तो ठीक है, तुम्हारी जगह पे कोई और अगली टीम है वो आ जाएगी। तो ये 3-4 सेंटीमेंट जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में, उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि हाँ जी पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी क्या राय है, या पहले इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी राय ये है। चलो इंडिया वालों की पहले बात कर लेते हैं। वो कहते हैं जनाब 80% रेवेन्यू हमारी वजह से आता है, हम राजा हैं, हमारी जहां पे हमारा दिल करेगा हम खेलेंगे, और आईसीसी को झुकना पड़ेगा, और आईसीसी फिर बाकी जो मेंबर बोर्ड्स हैं उनको भी झुकाना पड़ेगा। और उनसे कहा जाता है कि ठीक है हम तो गए थे पाकिस्तान, तो पहले गया था, दिस एंड दैट, ये भी हुआ वो भी हुआ, आपने पहले कोई आवाज नहीं उठाई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब ये अनाउंस किया जा रहा था तब तो आप बिल्कुल शांत थे, रिलैक्स थे, मतलब इतने साल गुजर गए बीच में, और अभी भी जुलाई में मीटिंग हुई, जब एन मौके पे आपने आके ये बात बोली है, तो कहें ठीक है यार हमने बस बोल दिया तो बोल दिया। वहां पे कहीं ना कहीं जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो देखने में आ रहा है, वो जब 80% रेवेन्यू है, वो वाली जो बीच में उनको बात पता है जनाब हमारी वजह से इतने पैसे हैं, सब कुछ दिस एंड दैट, तो हमारी बात मानी जाएगी, हमें इग्नोर नहीं किया जाएगा, चाहे कोई और खेले या ना खेले, हमारे बगैर ये नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बोलें कि आप गुरूर भी है, या आप कह लें कि एक चौधरी वाली फीलिंग भी अंदर से करवा लो, फिर हमारे बगैर करवाना है तो करवा लो। उनसे बोलेंगे जी बाकी ब्लाइंड टीम आ रही है, ये टीम आ रही है, दिस एंड दैट, वो कहते हैं जी छोड़ो कोई भी आ रही नहीं आ रही, हमें पता है कि इंडिया की ये जो मेन टीम आएगी यहां से फायदा होगा पाकिस्तान को, पैसे यहां से बनेंगे, सीधी सी बात ये है, एंड वी आर गोइंग टू हिट हार्ड जहां पे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो। तो वो ज़ाहिर है ब्लाइंड टीम आए ना आए, कुछ हो, किसी को पता भी नहीं है, परवाह भी नहीं है। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नज़दीक आ रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, और बीसीसीआई का जवाब ये था कि इंडिया जो है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आएगा। तो उन्होंने आईसीसी को बता दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके बाद पीसीबी ने फिर से जो है आईसीसी को लेटर लिखा है कि भाई इंडिया क्यों नहीं आ रहा, क्या कुछ रीज़न है, ऐसा उन्होंने कम्युनिकेशन किया है आईसीसी के साथ। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी बात नहीं बनी है। इंडिया का पहले से ही यही स्टांस क्लियर था बिल्कुल कि भाई पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। इंडिया ने पहले भी इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि सिक्योरिटी के इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए वहाँ पर वो जाना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन पीसीबी इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि भाई इंडिया को पाकिस्तान के अंदर आना पड़ेगा, और अगर इंडिया नहीं आता तो दूसरी टीम को ले लिया जाएगा। और अब मीडिया के अंदर ये बातें चल रही है कि भाई अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री नहीं होता है, कि क्योंकि इंडिया हाइब्रिड के ऊपर ही एग्री है पाकिस्तान के साथ, और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री नहीं होता है तो चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी भड़के हुए हैं और बार बार जो है बीसीसीआई को सुना रहे हैं, उनको जो है गलत बता रहे हैं, उनका डिसीजन गलत बता रहे हैं। और खासकर तनवीर अहमद ने अपने वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहा है बीसीसीआई को, और जो डिसीजन लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही लिया जा रहा है इंडिया की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इनको समझ नहीं आ रहे। लेकिन अगर टीम के साथ कुछ गलत होता है तो भाई ये सब जो मीडिया के ऊपर जो चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान, ये सब भाग जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे।